अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, तो इस सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पार्ट 1 जो है वो आज का टॉपिक है। तो सीरीज़ हमारी जो है वो मर्दों के जिनसी इमराज के मुतालिक है। उसके ऊपर हम पूरी सीरीज़ करेंगे, 5 लेक्चर इसके है, तो वो कंप्लीट लेक्चर इंशाल्लाह मैं आपको दूँगा। तो बात करते हैं, स्टार्ट लेते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है जमा के दौरान इंतशार का ना होना। जमा के दौरान इंतशार का ना होना, इसको इंग्लिश में जो है ना वो हम इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उज़्व तनासुब जो होता है उसमें तनाव की कमी होती है या बिल्कुल नहीं होता है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजूहात जानते हैं सबसे पहले। उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि गैर जिनसी कामों का करना। जो लोग बहुत से जो है ना गैर जिनसी बुराइयों में मुतलिक हो जाते हैं और उनमें लगे रहते हैं, जिनमें मुस्तजनी आ जाती है, अगलामबाजी आ जाती है, और उसके बाद शादी से पहले जो है पेशा वराना औरतों के पास जाना, और मुख्तलिफ चीज़ें और भी बहुत सी आ जाती हैं। तो ये लोग जो होते हैं ये अपने आप को नामर्द समझने लग जाते हैं, और उसके बाद फिर तनाव की कमी की वजह से फिर ये लोग हकीमों के पास जाते हैं, और हकीम जो होते हैं वो इनको वैग्रा जो गोलियां जो हैं वो पीस के देते हैं, और उससे वो अगर फ़ौरन जो है ना रिएक्शन के हिसाब से तो उनको थोड़ा बहुत टाइम निकल तो जाता है, लेकिन वो बहुत सी दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिनमें जो है एक सबसे बदतरीन बीमारी जो है वो दिल के अमराज हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से लोग फंसते हैं इनमें। तो आज हम होम्योपैथिक में जो है ना इनकी रेमेडीज़ पढ़ते हैं, और फिर इनके वो जो है ना सिम्टम्स पढ़ेंगे कि कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं फास्फोरिक एसिड से। तो पहली जो रेमेडी है वो फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड जो है इसकी सिम्टम ये होते हैं, ये लोग जिनसी बुराइयां जो हैं उनके साथ साथ जो है मोहब्बत में फेलियर्स होते हैं, मतलब मोहब्बत में नाकामी हुई होती है इनको, और बीवी के पास जाते हैं तो इस चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं, काम में फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी मोहब्बत को सोचते रहते हैं, सोच से बाहर नहीं आते। उनको ये पता नहीं होता, वो उनका दिमाग और उनका जिस्म दोनों अलग काम कर रहे होते हैं, उनको इस चीज़ से जो है ना इल्म नहीं सही तरह हो पा रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो दिमागी सोच बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से और नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होने की वजह से जो है ना उनमें ये चीज़ क्रिएट होती है। तो उनकी सबसे बेहतरीन दवाई जो है वो फास्फोरिक एसिड है। उसके बाद है एग्नेस कास्ट। एग्नेस कास्ट उन लोगों की दवाई है जो पेशा वराना औरतों के पास जाते हैं और उनसे उनको सुजाक की बीमारी हो चुकी होती है, और उसके बाद फिर ये कहा जा सकता है कि जिनसी बदअमालियों का खौफ जो होता है वो उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर सवार हो जाता है, और इसका खौफ का शिकार हो चुके हुए होते हैं, और वो ये इनको बार बार ये सोच आती है कि इन लोगों ने चंद दिनों में मर जाना है। तो जब ये सोच आ रही हो, खौफ हो, मरने का खौफ हो, और साथ ये चीज़ें हों, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन जो रेमेडी है वो एग्नेस कास्ट है। उसके बाद आई थी लाइकोपोडियम। ये जो है मर्द अपने आप को नामर्द समझते हैं, उनको ये लगता है कि मुफ्ती कर करके कि हमने बहुत ज़्यादा जो है ना अपना मन का अखराज कर दिया है, और अब हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, तो अब जो है ना हम नामर्द हो चुके हैं। तो उनका जो उसू होता है, जो नस्ल होता है वो भी सिकुड़ा हुआ होता है, पेट में इनके दर्द रहती है, कब्ज़ रहती है, पेट में दर्द रहती है, और जो है ना इसके अलावा लाइकोपोडियम उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन दवाई है, बल्कि बूढ़ों के लिए कह सकते हैं सबसे बेहतरीन दवाई है, जो कि बुढ़ापे में शादी करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन दवाई जो है वो लाइकोपोडियम है। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाते हैं कोनियम पे। कोनियम जो है वो कुंवारों की दवाई है, जो अरसा दराज से अपनी ख्वाहिशों को दबाए हुए होते हैं, और फिर शादी के बाद जैसे ही वो अपनी बीवी के पास जाते हैं, बात करते हैं या बगलगिर होते हैं, साथ ही उनका अंजाल हो जाता है, वो अंजाल का शिकार हो जाते हैं। तो उनके लिए सबसे बेहतरीन दवाई जो है वो कोनियम है। और उसके बाद आखिरी जो लास्ट वन मेडिसिन है, वो रेमेडी है, वो है क्लेडियम। क्लेडियम जो उनकी दवाई है जो ख्वाब में तो इनको शहवत बहुत आती है, इंतशार उनका होता है, तनाव भी अच्छा आता है, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आँख खुलने के बाद वो अपनी बीवी के पास जाके बेतहाशा ख्वाहिश होने के बावजूद वो लोग जो है उनके जो उज़ू तनासुल होता है उसके अंदर इंतशार नहीं आता, उसमें तनाव नहीं आता, और उसमें शहवत नहीं आती, और वो सिकुड़ा सा होता है।
तो ये 5 रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं। तो उसके साथ-साथ इस्तेमाल जो है ना इनका इस तरह है कि सिम्पटम्स के हिसाब से आपको जो भी रेमेडी मिल जाए, ठीक है? अगर डॉक्टर हज़रात हैं तो वो उन्होंने किसी पेशेंट को इस्तेमाल करवानी है, या कोई इस तरह के, या वो लोग जो डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते जो, और वहाँ पे उनको शर्म आती है डॉक्टर के पास जाने के लिए, ये चीज़ उनके लिए भी बेहतरीन है कि वो भी इस सीरीज़ को देख के अपने सिम्पटम्स क्लास करके तो उसको एक रेमेडी अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है ना उनकी रेमेडीज़ का जो तरीका इस्तेमाल करने का तरीका वो ये है कि जो भी आपने रेमेडी तलाश कर लेनी है, जो आपकी बन गई है, उसको 2 हफ्ते जो है 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है आपने। फिर जो है ना 3 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद 2 हफ्तों के बाद जो है ना आपने 200 पोटेंसी में उसको 4 दिन के वक्फे से इस्तेमाल करना है। 200 पोटेंसी में 4 दिन के वक्फे से इसको इस्तेमाल करना है। जैसे ही 4 दिन के वक्फे से आप जो है ना वो 200 पोटेंसी को 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद 1000 पोटेंसी में उसको 10 दिन के वक्फे से इस्तेमाल करना है। ये इसका एक तरीका था। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में जो है ना वो हम देखेंगे मास्टरबेशन और मुस्टजनी के उसको क्या साथ होते हैं, किस तरह होते हैं, क्या चीज़ होती है ये, और किस तरह लोग इसका शिकार हो जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।